हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि सेथ रॉलिंस लगातार टारगेट तो करते रहते हैं रोमन रेंस को अपने इंटरव्यू में, लेकिन दोनों ही अभी वर्ल्ड चैंपियन है, जिसकी वजह से इनके बीच हमें कोई भी फ्यूड वगैरह देखने को नहीं मिल रही है। बट क्या इनके लिए WWE कर रही है कुछ बड़ा प्लान एंड इनके बीच हमें देखने को मिलने वाला है टाइटल यूनिफिकेशन के लिए मैच। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रॉक का रिटर्न WWE 2024 में कहां पर करवाना चाहती है। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने कौन सी बड़ी माइलस्टोन की है अचीव। तो गाइस, सबसे पहले हम सेथ रॉलिंस की इसी अचीवमेंट के बारे में कर लेते हैं बात। जैसा कि सेथ रॉलिंस के लिए 2023 काफी ज्यादा कमाल करा, कितना कमाल करा वो अभी आप सबको पता चल जाएगा, क्योंकि वो हमें वर्ल्ड चैंपियन तो बनते हुए दिखे थे नाइट ऑफ चैंपियंस में एंड अब उनके हो चुके हैं 200+ डेज एज वर्ल्ड चैंपियन। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार बने जो कि 2023 के हर एक पेपर व्यू में कम्पीट किए हैं, यानी कि 2023 में रॉयल रंबल से लेकर सर्वाइवर सीरीज तक जितने भी पेपर व्यू हुए उसमें हमें सेथ रॉलिंस कम्पीट करते हुए दिखे हैं। और कह सकते हो भाई एक वर्क हॉर्स की तरह काम किया है सेथ रॉलिंस ने 2023 में, जिसकी वजह से वो है अभी हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और हम सब यही होप करते हैं कि 2024 में भी सेथ रॉलिंस करे काफी ज्यादा कमाल। वैसे आपका इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रॉक का रिटर्न WWE कहां पर कराने का कर रही है प्लान। देन जैसा कि गाइस, रॉक हमें 2023 में सितंबर मंथ में WWE में देखने को मिले तो थे, लेकिन वो सिर्फ उनकी एक अपीयरेंस थी और वो भी वो स्मैकडाउन था जिसमें हमें रोमन रेंस देखने को नहीं मिले थे, यानी कि वो चीज रॉक ने नहीं की जो कि फैंस देखना चाहते थे। और आप सबको पता ही है जब भी रेसलमेनिया सामने आता है देन रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बातें होनी शुरू हो जाती है। और जैसा कि आप सबको पता ही है इस साल का एलिमिनेशन चैंबर हमें देखने को मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। देन वहां पर वो डिमांड करे दी रॉक के रिटर्न को, जिसके लिए वो कितने भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। और रॉक एलिमिनेशन चैंबर में आ सकते हैं, ये अपडेट लगभग 6 महीने पहले भी आई थी। बट गाइस, रॉक ने लगभग 2-3 दिन पहले एक और चीज हिंट की थी जो कि फैंस अभी जाकर नोटिस कर रहे उनके रिटर्न से रिलेटेड, क्योंकि मेक अ विश प्रोग्राम से तो WWE एंड द रॉक दोनों जुड़े हुए। तो उन्होंने एक फैन के विश को कंप्लीट करते हुए पिक्चर्स तो पोस्ट की, साथ ही साथ उन्होंने कैप्शंस में ये लिखा, मुझे प्रो रेसलिंग काफी ज्यादा पसंद है जिसकी वजह से मुझे इनके साथ मजा आया एंड मैंने इन्हें एक सीक्रेट भी बताई है जो कि एक सुपरस्टार के स्मैकडाउन रिटर्न से जुड़ी हुई है। तो गाइस, यहाँ पर सभी फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉक अपने रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं एंड स्मैकडाउन में जाकर वो चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को। इसलिए अब ये सब देखकर तो लग रहा है भाई कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस ही होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। लेकिन अपडेट्स के अकॉर्डिंग गाइस, स्टिल WWE कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का ही मैच प्लान कर रही है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रेसलमेनिया 40 में। अब लेट्स सी कि कौन सा मैच होता है इन दोनों में से। वैसे आप कौन सा मैच देखना चाहते हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बारे में कि क्या इनके बीच हमें देखने को मिलने वाला है एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच। देन जैसा कि गाइस आप सब जानते हो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच हम सबने 2022 के रॉयल रंबल में भी देखा था, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन से जीत हुई थी सेथ रॉलिंस की, जिसके बाद से सेथ रॉलिंस अपनी मैच की कर रहे हैं डिमांड। बट अभी तक उन्हें रीमैच नहीं मिला है और चैंपियन बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो शांत हो चुके हैं, वो स्टिल रोमन रेंस को टारगेट कर रहे हैं। और रिसेंटली भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने रोमन रेंस को एक बेकार चैंपियन बोला और ये कहा कि वो एक ऐसा चैंपियन है जो कि हर वक्त वेकेशन पर रहता है और अपनी टाइटल नहीं करना चाहता है डिफेंड, और वो जब डिफेंड ही नहीं करेगा तो वो हारेगा कैसे। इसलिए अगर न्यू चैंपियन बनने की बात रहती है देन हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल पर। अब गाइस, अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता होगा कि 2019 में WWE में एक काफी बड़ी चीज हुई थी और वो ये थी जहां स्मैकडाउन एंड रॉ दोनों आ रही थी यूएसए नेटवर्क पर। हमें स्मैकडाउन जाते हुए दिख गई थी फॉक्स नेटवर्क पर, जो कि एक बड़ा नेटवर्क है, जिसकी वजह से मेन शो हमें स्मैकडाउन ही बनते हुए दिखा और उसमें ही जाते हुए दिखी WWE की मेजर चीजें, चाहे सुपरस्टार्स हो या फिर चैंपियनशिप हो। बट जैसा कि आप सबको पता ही है 2024 में फॉक्स नेटवर्क ने स्मैकडाउन के साथ अपनी डील रिन्यू नहीं की और वापस से हमें स्मैकडाउन आते हुए दिखने वाली है यूएसए नेटवर्क पर। और एक्सपेक्टेड है कि रॉ तो यूएसए नेटवर्क पर ही रहेगी, यानी कि हमें 2019 या फिर 18 में जैसे चीजें चलते हुए दिखी थी वैसे ही चलते हुए दिखेगी, यानी कि ब्रांड स्प्लिट होते हुए दिख सकता है एंड रॉ हमें फिर से बनते हुए दिख सकता है। ए शो रोमन रेंस हमें उस पर जाते हुए दिख सकते हैं। और जब दोनों ही शो यूएसए नेटवर्क पर आ जाएगा तो हो सकता है WWE हमें सिर्फ एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप रखते हुए दिखे, जो कि फैंस देखना चाहते हैं, क्योंकि भाई WWE में वर्ल्ड चैंपियनशिप तो एक ही होनी चाहिए, ना कि दो। और अगर दोनों चैंपियनशिप को एक करना है तो आप सबको पता ही है हमें यूनिफिकेशन वाला मैच देखने को मिलता है, जिस तरह से हम सबने ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का देखा था। तो उसी तरह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के बीच मैच देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों ही चैंपियन रहते उस टाइम तक तो WWE ने जो इस बड़े फ्यूड को सेव कर रखा है वो हमें एक यूनिफिकेशन वाले मैच के साथ ही एंड होता हुआ दिखे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर बेटर चैंपियन कौन है।
क्योंकि सेथ रॉलिंस बार बार अपने इंटरव्यू में ये चीज तो बोल ही रहे कि वो रोमन रेंस से बेटर चैंपियन है। और सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के मैच में तो मजा आएगा ही। रॉ में जो भी इनके बीच हमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलेगा, ब्रॉल देखने को मिलेगा, उसमें भी आने वाला है मजा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपके अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर वर्ल्ड चैंपियन कौन है, सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।